आपको बताऊं, इनका नाम नबीहा नहीं है, इनका नाम कमल खान है। कमल खान इनका जी, ठीक। ब्लैकमेल किसको करना चाह रही थी ये? अलीम खान को। अच्छा, ये पार्क व्यू सोसाइटी को। उन्होंने कहा ये तो मेरी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर रही, लेकिन बड़ी हैरानगी हुई, मंसूर अली खान साहब को भी चूना लगा। ना इनका अपना घर है, ना ये डॉक्टर है, मैं ये भी बताती जाऊँ, ना इनके पास डिग्री है जर्नलिज्म की। ये आप क्लेम कर रही हैं? मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं गारंटी से कह रही हूँ। 15 लाख के एसी, क्या कैबिनेटें लगाई हुई थी एसी की? मुर्दा खाना था क्या? मैंने आपसे भी पहले क्या कहा कि मैं यहाँ पे जो बोल के जाऊंगी मैं उसकी खुद जिम्मेदार, इसलिए कि वो मेरे पास प्रूफ है। इसकी बहन है। वो क्या करती हैं? वो दरबार में नशा करती है। सॉरी टू से, ये जरा ये भी बता देंगे, कलमा झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। सेकेंडली कि देखें कि इनकी वीडियो आती है जिसमें ये खड़ी होके कहती हैं कि जी मेरे घर के अंदर पानी आ गया, सैलाब आ गया। सबसे पहली वीडियो फर्स्ट, और उस वक्त उनको शायद इस चीज का आइडिया नहीं था कि वीडियो मेरी इतनी वायरल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक डिजिटल, मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, सैलाब से इस वक्त 884 हलाकतें हो चुकी हुई हैं, 1171 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंच चुका हुआ है। लेकिन लाखों लोग इस वक्त रेस्क्यू, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है और पंजाब हुकूमत है वो उनको रेस्क्यू कर रही है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो एक ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, वो हमारे सामने आ जाती हैं। उनका नाम है डॉक्टर नबीहा अली खान। डॉक्टर नबीहा अली खान कह रही होती हैं कि मेरा 3 करोड़ का नुकसान हो गया है, मेरा करोड़ों का घर था, इसमें पानी आ गया है, और मेरा गोल्ड ज्वेलरी थी, मेरे कपड़े थे, मेरी LCDs थी, मेरा फर्नीचर तबाह हो गया। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, घर भी उनका अपना नहीं था। इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो बलून बस्ट किया है, ये जो इंकशाफ किया है, ये राज फाश किया है, वो है बुशरा शकील साहिबा। बुशरा शकील साहिबा जो हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर सबसे पहले ये इंकशाफ किया कि ये सब कहानी जो डॉक्टर नबीहा सुना रही हैं ये झूठी कहानी है। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है, हुआ क्या था, और डॉक्टर नबीहा को लॉन्च किया गया है किसी के खिलाफ बात करने के लिए, या उन्होंने एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी कहानी खुद गढ़ना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर नबीहा अली खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये क्या मामला है? कोई शख्स इतने ज़्यादा अलकाबात समेटे बैठा है और लोगों को जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्रोवोक कर रहा है कि उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। कहानी क्या है असल? अच्छा, पहले तो आपने जो अलकाबात की बात की, वो तमाम वो उसी सैलाब में डूब गए, वो जो उन्होंने जिसका जिक्र किया था ना, वो सब वो साथ ले गया। सेकेंडली कि देखें कि इनकी वीडियो आती है जिसमें ये खड़ी होके कहती हैं कि जी मेरे घर के अंदर पानी आ गया, सैलाब आ गया। सबसे पहली वीडियो फर्स्ट, और उस वक्त उनको शायद इस चीज का आइडिया नहीं था कि वीडियो मेरी इतनी वायरल हो जाएगी। ठीक है, जब वो वीडियो वायरल हुई है तो 1 मिलियन पे जब गई है तो इनके दिमाग में, शैतानी दिमाग जो है ना, इनका प्लानिंग स्टार्ट होगी। वो प्लानिंग क्या थी कि ब्लैकमेल करना। ठीक, ब्लैकमेल किसको करना चाह रही थी ये? अलीम खान को। अच्छा, ये पार्क व्यू सोसाइटी को। और ये चाह रही थी कि चलो मतलब सैलाब लोग जो इसमें मुतासिर हुए हैं सैलाब के अंदर, उनको तो कंपनसेट किया जाएगा, साथ साथ चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ साफ कर लूं। ठीक, तो वो लेकिन वो उल्टा पड़ गया। फिर इनकी नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट वीडियो में ये कहती हैं कि ये जी सांस चढ़ा हुआ है, मैं अपना सामान लेके ऊपर जा रही हूँ और वह ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जबकि सामान क्या था? 2-4 सोफे थे। अच्छा, ठीक है, सामान करोड़ों का सामान नहीं था, वो करोड़ों का सामान नहीं था। देखिए वो कोई मतलब जिसको अक्ल नहीं है, या कह लें कि जिसको इतनी सेंस नहीं है, वो भी इस चीज को समझता है। 15 लाख के जो ये हैं, इन्होंने कहा कि जी AC, ठीक, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी होगा ना, उनके घर भी नहीं होगा। 15 लाख के AC, क्या कैबिनेटें लगाई हुई थी AC की? मुर्दा खाना था क्या? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनके 15 लाख बन रहे हो। अदरवाइज जो मैंने जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इनके घर में 3 AC हैं। तो अगर बहुत भी छलांग लगाएं तो 1 लाख मतलब 2-2.5 लाख का एक AC इन्वर्टर आ जाता है। तो आपके AC जो है वो 7-8 लाख के होंगे। इन्होंने उसको डबल किया पैसे लेने के लिए। और इन्होंने 10 करोड़ ये चाह रही थी
इसके अंदर इन्होंने हिस्सा बनाना चाहा मालिक मकान को भी। ठीक है, ठीक है। और मालिक मकान कौन है? वो गुराया साहब हैं, मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब। मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब, जी। जो अब आके सामने आ गए हैं कि ये वो बेचारे डर के मारे आए हैं। ठीक है। उन्होंने कहा ये तो मेरी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर रही है, कल को अगर मैं मतलब नहीं बोलता अब तो ये ना हो कि मेरी चुप का ये नाजायज फायदा उठा जाए। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बात है उनकी जो लॉयर है। अच्छा, ये मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब, पहले इन्होंने कहा कि मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ। जी। फिर इन्होंने, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फैक्ट चेक पे बड़ा उनकी ग्रिप है, मंसूर अली खान जी। उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट किया इनके साथ। उस पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई के साथ मिलके घर बनाया था, बड़ी मेहनत से घर बनाया था। घर इनका अपना जाती है या इन्होंने खरीदा है या ये रेंट पे है, क्या चक्कर है? इनका कोई घर नहीं है। 65,000 रुपए इन्होंने लिया हुआ है। भाई कहता है मैं किराया देता हूँ, बहन कहती है मैं किराया देती हूँ। अब आके ठीक है, जबकि देखें मंसूर अली खान साहब को दुनिया जानती है, हम लोग बड़े शौक से सुनते हैं और जो वो प्रोग्राम करते हैं हम उन पर यकीन करते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी हैरानगी हुई कि वो मंसूर अली खान साहब को भी चूना लगा गई है। नहीं, उन्होंने बाद में, मंसूर अली खान ने बाद में एक और पॉडकास्ट, वजाहती पॉडकास्ट भी किया है। उनके जो ये वकील हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब, इनके साथ भी पॉडकास्ट किया। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा सिलसिला कार पहली वीडियो से शुरू होता है जी। और अब डॉक्टर नबीहा का क्या बयान है? अभी तो वो अभी भी बयान बदल रही हैं, वो उनकी स्टेटमेंट बदल रही हैं कि मैंने तो ये कहा नहीं। अब वो जब उनका भांडा आप लोगों ने, को जब उनका भांडा आप लोगों ने फोड़ा है कि ये ना इनका अपना घर है ना ये डॉक्टर है, मैं ये भी बताती जाऊँ। हाँ, ये भी मुझे बताइएगा कि ये डॉक्टर हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्या हैं? इनसे कहें अपनी मतलब पहले मैं ये बात नहीं करती थी कि चलो ठीक है अगले की रोजी रोटी लगी भी वो लगी रहने दें। इनसे कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना, कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि ये कोई किसी केस को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया हो। ठीक है, कभी मैंने इनको फील्ड में नहीं देखा। इनको फील्ड में अभी लोगों ने देखा ये पानी, इतने से पानी के अंदर ना। लेकिन अब मकसद कहने का ये है कि ना इनके पास डिग्री है जर्नलिज्म की, कोई डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह रही हैं जी। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खुद को कहती हैं और कहती हैं कि जी मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर। ठीक है, इनके पास डिग्री कोई नहीं है। ये आप क्लेम कर रही हैं? मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं गारंटी से कह रही हूँ। गारंटी से कह रही हैं। कितने अरसे से आप डॉक्टर नबीहा को जानती हैं? सॉरी, डॉक्टर नबीहा कह रहा हूँ मैं, नबीहा अली खान को जानती हैं? अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताऊं, इनका नाम नबीहा नहीं है। ओह, ये फिर ये भी एक इंकशाफ है। ये बता दें कि इनका असल नाम क्या? इनका नाम कमल खान है। कमल खान इनका। ये नबीहा का लिबादा क्यों उड़ा हुआ इन्होंने? क्योंकि इस औरत को शौक था फेम पाने का। ठीक है, इसको तो मैं किसी तरह से फेमस हो जाऊं। फिर इसने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया। फिर इसने कहा कि अगर मैं वो बनूंगी, क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक बनूंगी तो मुझे उसकी भी डिग्री करनी पड़ेगी। मैं अगर कुछ और सर्जन बनूंगी उसके लिए भी मतलब मुझे वो। इसने कहा क्यों ना दिमाग लड़ाया, तो इसने कहा चलो मैं ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाती। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो उसके अंदर सिर्फ आपके दिमाग की जरूरत होती है। अब बातों से। और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कब बनी? ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। ये इनकी आप स्टेटमेंट देखें, किसी को कहती हैं 10 साल से मैं शोबे सहाफत से मुंसलिक हूँ, किसी को कहती हैं कि मैं 15 साल से हूँ। और एक तो इनकी बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है, आप हंसेंगे इस बात के ऊपर कि इन्होंने कहा जी कायदे आज़म मेरे घर आते थे। ये एक पॉडकास्ट में कह रही थी कि मैं 35 साल की हूँ। नहीं, 42 ईयर्स की हैं। 42 ईयर्स की। और मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आए हैं तो मैं उसके देखे, मैं बड़े जो मैं कहूंगी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी और मैं अपने एक एक वर्ड की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे ये बताइएगा बुशरा साहिबा कि जब इन्होंने अपने बयान बदलने शुरू किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैंने मुजम्मिल हनीफ गुराया से फ़ोन करके कहा था कि क्या मैं इसको अपनी मलकियत शो कर दूं, तो उन्होंने कहा था जी आप कर दें। ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। आपके पास इसका क्या? मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे साथ कल ही उनकी मेरी बात हुई है और वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। उनका क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसने मुझे कॉल की, इसके भाई ने कॉल की। उन्होंने कहा, भाई ने फोन किया जो जुहेब है, उसने कहा मुजम्मिल भाई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? अब वैल्यू क्यों पूछी जा रही थी? क्योंकि आगे पॉडकास्ट में जाके उस वैल्यू को आपने मेक श्योर करके आगे अपनी ऑडियंस को बताना था, डबल करना था। अब उन्होंने कहा ये होगी 2-2.5 करोड़ की। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा 2-2.5 करोड़ की, तो उन्होंने कहा कि साथ ही नबीहा ने फोन पकड़ लिया।
ٹھیک तो ہے उसने कहा कि अच्छा ये 2-2.5 करोड़ की है तो हम ना आप टेंशन ना लें, हम इसको क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे क्लेम करेंगे और हम 10 करोड़ का क्लेम करेंगे किससे? अलीम खान से, अलीम हम 10 करोड़ निकलवाएंगे। उन्होंने कहा, मैं जरा थोड़ा फनी मूड में बैठा था, मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब 5 आप लिख लीजिएगा, 5 मुझे दे दीजिएगा। अच्छा कहते उसके बाद जब इनकी पॉडकास्ट आती है इनके साथ, मंसूर अली खान के साथ, और उसमें बड़ा ये एक कॉन्फिडेंट होकर कह रही हैं कि मैंने तो इसको खरीदा है प्लॉट को, और मैंने जो है वो मेरे और मेरे भाई ने आधे आधे पैसे लेके, तब जो भी स्टेटमेंट आई वो सबको पता है। वो कह रहे फिर मुझे हुआ कि नहीं मुझे अब बोलना चाहिए। उषा मैम ये बताइएगा इनकी मेंटल स्टेट ठीक है? नहीं, उसी पॉडकास्ट में ये कह रही हैं कि मेरे भाई ने और मैंने मिलके ये घर बनाया है, फिर अगले 4-5 मिनट बाद कह रही है मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरे सर पे कोई नहीं है, मेरा शोहर नहीं है। ये दो एक ही पॉडकास्ट के अंदर 2 बयान दे रही हैं। क्या करना क्या चाह रही थी आवाम के साथ? ये कितनी लाइन आवाम को चूना लगाना चाह रही थी, बेचारे नहीं लगा सके चूना। और सबसे ज्यादा जो बात है, ये पार्क व्यू सोसाइटी को चूना लगाना चाह रही थी। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं, इसका हस्बैंड भी है, हस्बैंड है इनके? हस्बैंड है, ठीक है, ठीक है, हारिस खोखर उसका नाम है। अच्छा जी ओके जी, वो जो उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं, एग्जैक्टली वो उसका हस्बैंड है। मैं यही जानना चाह रहा था, वो जो उनके साथ खड़े हैं वो कह रही हैं कि मेरा भाई है। जी जी, यही मैं आपको अगली बात बताने लगी हूँ कि आपने कुछ मुझे अर्सा पहले हैरत में डाल दिया। मेरी तो इस वक्त हालत बुरी होने वाली हो गई है। नहीं आपने नहीं, क्या तो आप सोचे आपकी हालत इतनी बुरी है तो अवाम की हालत क्या होगी जो इसको देखते थे सुनते थे। ये इंतहाई बड़ा इंकशाफ कर दिया आपने। आप बता दें कौन है वो? उसका हस्बैंड है। भाई कौन से वाले की बात करें? एक ग्लासेस वाला जो साथ खड़ा होता है? नहीं नहीं, दूसरा जो शलवार कमीज में भी ब्लू कलर की शलवार, वही है, अक्सर कैप भी पहनी होती है। जी जी जी, वही ना? वही। हाँ जी, हारिस खोखर है, वो उसका हस्बैंड है। ओके जी। और मतलब ये कैसे आपने शादी की, आप बोलो। आप अभी मैं कहीं से इंटरव्यू करके आ रही हूँ, किसी को इन्होंने कहा ये होटल के कमरे में थे। होटल वाली भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि होटल का क्या मामला है? इन्होंने होटल का जो रेंट है वो इन्होंने सोसाइटी के थ्रू, सोसाइटी ने इन्हें होटल में भेजा था या खुद गए थे? ये नहीं, ये गए खुद थे। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट की गई है वो उनके आजम मार्केट के जो ताजर है ना, मलिक जमान, उन्होंने पैसे दिए। ओके, इन्होंने कहा कि 18,500 पे हमने पर डे पे कमरा लिया। अच्छा, ठीक है, 18,500 पे पर डे पे कमरा लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप बताए कितने? उनका हमारा 5 दिन का बनता है। उन्होंने कहा ये लो जी 5 दिन का जो भी बनता है। मौके पे उन्होंने दिया उनको पैसे। उसके बाद इस खातून ने और जो इसका हस्बैंड है सो कॉल्ड, उसने कहा लो जी हमारा खाना पीने का भी तो हो रहा है, वो भी तो आप बताएं, उसको अकोमोडेट करेंगे। ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, कितना खाने का बनता है? उन्होंने कहा 50,000 बनता है। हाँ, 5 दिन का। 5 दिन का 50,000 मतलब क्या? अब मुझे नहीं पता वो क्या खाया पिया गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको वो जैस कैश कर दूंगा। जैसे ही वो पैसे जो भी अमाउंट थी, अब मैं नहीं बता रही हूँ ना, वो दे के तो गाड़ी से उतरे हैं और वेरी नेक्स्ट डे वो देख रहे हैं कि ये फिर शुरू हुई है। ओके, अब ये जो भांडा फूटा आपने अपने यूट्यूब चैनल के पे भी किया और फिर मंसूर अली खान ने दोबारा उनके जो मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब उनको पॉडकास्ट में बुलाया, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने भी किया, नबिया अली खान ने उसके बाद अपने कई पॉडकास्ट दिए और उन्होंने क्लेम किया कि जी ये जो जाली सहाफ़ी हैं, लिफाफा सहाफ़ी हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू किया। क्या ये दुरुस्त है? कोई ऐसी कैंपेन इनके खिलाफ हुई है? आपको पैसे मिले? मुझे तो नहीं, अल्लाह गवाह, मुझे तो कुछ नहीं तो मिला। बस अल्लाह गवाह, मुझे भी नहीं मिले। ठीक है, मुझे तो कहीं तो से 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए कस्में खाने वाला जो होता है ना वो झूठा होता है। जिससे करना है यकीन बात पे कर लो, नहीं करना ना करो जी, ना करो। ठीक है। ये क्लेम झूठा है उनका कि उनके खिलाफ वो कह रही थी बिल्कुल कि झूठा है। लिफाफा सहाफियों ने बिल्कुल। जब यही यूट्यूबर्स जिनको ये कह रहे हैं, जिनको ये ट्यूमर्स का नाम दे रही हैं, ये जब यूट्यूबर्स इनके साथ साथ चलते थे, इनके जो भी चीज थी खाया पिया हर चीज वो करते थे, जी जी करते थे, तब ये ओके थी। ठीक है। अब जब इन्हीं की गलती सामने आई है तो देखिए बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है कि सबके पास राइट है, चाहे वो यूट्यूबर है चाहे वो जर्नलिस्ट है, उनके पास राइट है कि एक चीज वायरल हुई है उस पर बात करें। अब वो जब वायरल चीज के ऊपर बात हुई है तो वो अब सारे वो लिफाफा साफी बन गए। नहीं बिल्कुल नहीं। ये जिस सोसाइटी में ये रहती हैं उस सोसाइटी के अंदर ये रहती वाकई उधर ही रहती थी या कभी कभार आती थी अपने भाई के घर? वहीं पे रहती थी, दोनों बहन भाई वहीं पे ऊपर वाले पोर्शन में, भाई और नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठे रहते थे। ठीक है, ये कितने अरसे से वहाँ रह रही थी? ये रह तो 7 साल से रहती, लेकिन रेंट पर ही रह रही थी। रेंट पर ही रह रही थी। अभी इस घर में तकरीबन 8 से 9 महीने में है।
اس سوسائٹی کے جو مالکان ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 مہینے کا جو بل ہے بجلی کا بل ہے مینٹیننس وہ دیں گے. ان کے 2 مہینے کے بل پینڈنگ ہیں. 2,87,000 تک کی اماؤنٹ کوئی بنتی ہے ان کے بلز کی. یہ وہ بل کا کھاتا بھی اپنے جو انہوں نے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں بل ادا نہیں کیے وہ بھی سوسائٹی پہ ڈالنا چاہ رہی ہیں. obviously انہوں نے کہا ہے ان کی ویڈیو میں, انہوں نے کہا کہ میرے بل معاف کرو. کیوں معاف کریں جبکہ سیلاب تو ابھی آیا ہے اور بل تو ان کے 2 ماہ پہلے کے پینڈنگ ہے. تو بس اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کیا چاہ رہی ہیں. حالانکہ دیکھیں چلو ٹھیک ہے انہوں نے کیا بل معاف کر دیے رائٹ, لیکن ابھی آپ اٹھ کے جو بندہ آپ کو اتنی فیور دے رہا ہے, آپ نے جا کے دیکھا پارک کی سوسائٹی کا حال. اب مطلب آپ نے کتنا, جیسے آج ادھر فلڈ ہے, فلڈ آیا ہے, لوگوں کا گھر ہوئے ہیں خراب, لیکن اس طرف نہیں ہوئے. جی 2 ایک بلاکس میں جی ٹھیک ہے, یہ اس نے مفت کی کھپ ڈالی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ود ان ڈیز کے اندر 2 اور 3 ڈیز کے اندر وہ سوسائٹی بالکل کلین کروا لی گئی. کلین کروا لی گئی بالکل. تو کس نے کروائی ہے؟ سوسائٹی کے مالکان. سوسائٹی کے مالکان کون ہے؟ علیم خان صاحب. ٹھیک ہے, اور 5 سے 6 دن علیم خان صاحب وہ سوسائٹی میں رہے ہیں, دن رات وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں صبح دوپہر شام کھانے کی بھر کے آ رہی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے یا جو وہیں پر رہ رہے ہیں یا جن کا کوئی نقصان نہیں بھی ہوا ان کو بھی کھانا دیا جا رہا ہے. ان کے گھر کے اندر پانی گیا تھا؟ نہیں, یہ آپ مجھے ذرا کلیئر کر دیں کہ وہ جو کروڑوں کا نقصان تھا, وہ جو جولری ان کی گولڈ کی یہ کلیم کر رہی تھی کہ کروڑوں کی جولری تھی ڈائمنڈ نیکلس سے, اور ان کے جو فریج اے سی یہ سارا ہوا ہے ایکچولی میں نقصان, یا پھر ان کے گھر کے باہر یہ بھی پانی تھا تو انہوں نے شور مچا دیا؟ اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت جو ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ جی میں تو محنت مزدوری کرتی ہوں, جی میں محنت کرتی ہوں, میں 3-4 چینلز پہ کام کرتی ہوں, آپ بتائیں صحافیوں کی اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں؟ تو جب صحافیوں کی اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں, آپ محنت مزدوری کرتی ہیں, 2-4 چینلز پہ بیٹھ کے آپ وہاں سے جو بھی انکم آپ کو آتی ہے وہ کر لیتی ہیں, اس میں گھر کا ہی خرچہ, گھر کے بل, پھر رینٹ کا گھر وہی پورا کر رہے تو بڑی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر ان کے پاس کروڑوں کی جولری کہاں سے, ان کے پاس کروڑوں کا جو وہ فرنیچر ہے وہ کہاں سے ہے؟ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا کیش پڑا ہوا تھا, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, میں کیسے کہوں وہ ڈاکٹر ہے اپنا, ان کے بڑے پیشنٹس ہیں, ان کو دیتے ہوں گے فیس وغیرہ دیتے ہوں گے. یہ تو اب آپ نے وہ بات ایک الگ ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہو میں ڈاکٹر ہوں, اور وہ اس چیز پہ لے کے تو وہ کہتی ہے کہ میرا کلینک ہے اور میں اپنے اداروں سے آج کہوں گی, بلکہ میں بہت دیر سے کہہ رہی ہوں کہ خدا را اس چیز کے اوپر کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان کی بات ہے, ہمارے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے, ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ رہتی شروع سے لاہور میں ہی ہے, لاہور سے ہی ہیں یہ؟ نہیں. اچھا, یہ پہلے کراچی میں رہتی تھی. کراچی میں رہتی تھی. آپ سوال پورا کر لیں. اور ایک اور بھی بڑا دل دہلا دینے والی بات ہے, ان کی ایک مبینہ طور پہ بہن بھی ہیں, ان کا آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ بہن بھی ہیں, وہ واقعی ان کی سگی بہن ہے. اگر تو ان کی سگی بہن ہے تو بہت دکھ کی بات ہے, اور اگر سگی نہیں ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. اچھا پہلی بات کہ مبینہ بہن نہیں ہے, وہ کنفرم بہن ہے. یہ آپ کلیم کر رہی ہیں. میں نے آپ سے بھی پہلے کیا کہا کہ میں یہاں پہ جو بول کے جاؤں گی میں اس کی خود ذمہ دار, اس لیے کہ وہ میرے پاس پروف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور میں بغیر ثبوتوں کے بات نہیں کرتی. ٹھیک, کسی پہ الزام نہیں لگاتی ہوں. وہ بہن مبینہ نہیں ہے, وہ بہن کنفرم اس کی بہن ہے. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ دربار میں نشہ کرتی ہے. سوری ٹو سے, بڑی معذرت کے ساتھ, ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں, لیکن ان کی بہن, اب مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی بہن نشوں پہ لگ گئی تھی آپ پہلے اس کی کاؤنسلنگ کرتے, آپ پہلے اس کا علاج کرواتے, آپ نے اس کو دربار میں چھوڑ دیا بھیڑیوں کے پاس. ٹھیک ہے, بشرا صاحب مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ اس سارے سینیریو میں جو یہ نبیہہ علی خان ہے, انہوں نے آبجیکٹیو کیا اچیو کیا؟ سوشل میڈیا اپیرنس, یا ان کو جو پیسے انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے وہ انہیں مل بھی گئے ہیں؟ نہیں, جو کلیم کیے وہ تو نہیں ملے. اچھا, کلیم کیے نہیں ملے. نہیں, وہ اور ان کو پیسے صرف وہ ملے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ادھر ہوں, میرے ہوٹل کا جو میرا ایکسپینس ہے وہ دیں. پھر آپ کو یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ میں پارک ویو سوسائٹی کی گرینڈ امبیسیڈر مجھے بنایا جائے. یہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, سارا کام کر کے وہاں پہ ڈیمانڈ کی, بلیک میلنگ کے تھرو. بلیک میلنگ کے تھرو. یہ کس سے انہوں نے کیا؟ یہ میرا انٹرویو آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا. اوکے, اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا, انہوں نے کہا ہم بلیک میل نہیں ہوں گے.
صحیح. उन्होंने कहा हम प्यार मोहब्बत से चल रहे थे कि इनको ठीक है, इनका खर्चा हुआ था, हम कह रहे थे चलो ठीक है जी, होटल में ठहरे. लेकिन अगर ये इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे और उसमें झूठ भी बोलेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे हमें जो है वो एम्बेसडर करे, ठीक, और हमें फिर 10 लाख भी दें, हमें ये भी दें, तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है. अच्छा, आप कह रही हैं कि उन्हें होटल का एक्सपेंस दिया गया है, उन्हें अकोमोडेट किया गया है. वो कलमा पढ़ रही हैं कि मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला, वो कलमा पढ़ रही हैं अपने पॉडकास्ट में. ये जरा ये भी बता दें कि कलमा झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत. आप बस पूरे वसूख हैं, सबूत पूरे है कि उन्हें वसूख पैसे है, और मिले ये हैं? आपकी अगर पॉडकास्ट वो देखेगी ना तो उसको पता है कि मैं बात सही कर रही हूँ. ठीक है. अगर मेरे से कोई खदशात है, मेरी किसी बात से इख्तिलाफ है तो आओ. उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला. झूठ बोला, झूठ बोला, बिल्कुल झूठ. उसी कलमे की मार पड़नी है इसको, ये मैं आपको बता रही हूँ. अगलों के पास भी सबूत है. मुशर्रफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने जो ये हक गोई की एक मिसाल कायम की है, जो बलून बस्ट किया है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक ट्रेंड चल रहा था उसको आपने तोड़ा है और हकीकत सामने लेके आई हैं. आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.